जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। तो इसमें अब ये देखें कि जो क्वेश्चन बेटा आपके पास है वो है y डबल प्राइम माइनस 8y प्राइम प्लस 20y इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम इसको भी फिलहाल लिखेंगे इसकी, बल्कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं एक दफ़ा। तो यानी कि इसको फिर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट वे में इस तरह से, डी स्केयर माइनस 8d प्लस 20 इंटू वाई इज इक्वल टू 100x स्केयर माइनस 26x ई रेज टू द पावर x। तो इसमें जो हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो आपके पास क्या है? वो है डी स्केयर माइनस 8d प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 20 के बेटा फैक्टर बनाएं तो क्या आएगा? 10 2 are 20, तो बेटा ये 10d प्लस 2d प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। नहीं बनते ये नहीं बनते। फैक्टर नहीं बनेंगे। हाँ, फैक्टर नहीं बनते इसके। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 माइनस, तो ये 4 2s are 8, तो बेटा ये 80 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा इसी तरह हमारे पास जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 4 प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, माइनस भी नहीं आता। क्या चीज? सर 8 के साथ माइनस नहीं आएगा। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो yc जो बेटा आपके पास आएगा वो है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x इंटू ई रेज टू द पावर 4x। अब बेटा आपने yp फाइंड करना है, तो yp इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्केयर माइनस 8d प्लस 20 एंड देन 100x स्क्वायर माइनस 26x ई रेज टू द पावर x। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। इसमें आपने इस तरह करें, सेपरेट कर दें इसको, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास डी स्केयर माइनस 8d प्लस, बेटा ये आप 100 को स्टार्ट पर लेके आ जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा 100x स्केयर, ठीक है, माइनस 26 इंटू 1 ओवर डी स्केयर माइनस 8d प्लस 20, और ये x ई रेज टू द पावर x। यहां तक क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, इसमें ना अब आपके पास जो है यहां पर हम इसको बनाएंगे, ये देखें ये 100, ये 20 आपने बेटा कॉमन निकालना है। लास्ट टाइम हमने किया था ना, अब इसको हमने बाइनोमियल सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा ये आ जाएगा 20, जब 20 कॉमन निकालूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 20 की जगह पर 1 आ जाएगा, और बाकी आ जाएगा ये आपके पास डी स्केयर माइनस 8d डिवाइडेड बाय 20। अगर मल्टीप्लाई करके देख लें दोबारा वही चीज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या होगा? यहां पर हम यूज करेंगे शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, तो ये ई रेज टू द पावर x यहां पर स्टार्ट पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 26 इंटू ई रेज टू द पावर x
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का कोफिशिएंट 1 जो है वो बेटा जहां जहां डी है उसमें आप 1 ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास डी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू डी प्लस 1 इंटू 20 सॉरी प्लस 20 और साथ यहां पर x आ जाएगा। समझ आ गई इसकी? तो ये बेटा 20 से 100 कैंसिल होके 5 रह जाएगा और बाकी जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 8d डिवाइडेड बाय 20 इंटू होल रेज टू द पावर माइनस 1 ये x स्क्वायर माइनस 26 e रेज टू द पावर x इंटू 1 ओवर इसका बेटा स्क्वायर ओपन करें तो क्या आता है ये डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 8d माइनस 8 प्लस 20 इंटू एक्स। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा yp इज इक्वल टू 5, सीरीज ओपन करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस इंटू डी स्क्वायर माइनस 8d डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, और आप फिर नेक्स्ट लिखेंगे प्लस -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू डी स्क्वायर माइनस 8d डिवाइडेड बाय 20 होल स्क्वायर। प्लस आगे हम जो है वो टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आपने यहीं पर ही सेकंड डेरिवेटिव आया था, लेकिन बेटा अगर इसका हम स्क्वायर ओपन करते हैं ना तो ये 4 हो जाएगा, फिर इनके दोनों के प्रोडक्ट टर्म क्यूब में आ जाएगी। जब इसका स्क्वायर लेंगे वो डी स्क्वायर, तो सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पे, तो मुझे इसलिए मैंने ये टर्म जो है ना इसकी लिखी है ये वाली, अदरवाइज मैं ना लिखता इसको। तो ये आ जाएगा 26 e रेज टू द पावर x। यहां पर बेटा देख रहे इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है ये डी स्क्वायर, ये 2d माइनस 8d माइनस 6d, ये बेटा 20 प्लस 21 माइनस 8 माइनस प्लस 13, तो बेटा ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ये 5 इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर ओवर 20 प्लस 8d डिवाइडेड बाय 20। बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास आ जाएगी। इसकी टर्म ओपन करें तो बेटा ये 1 ओवर 400 और ये आ जाएगा d रेज टू द पावर 4 प्लस 64 डी स्क्वायर माइनस 16d क्यूब, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 26 e रेज टू द पावर x। बेटा यहां से भी आप क्या करें 13 कॉमन निकाल लें, तो 13 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 6d डिवाइडेड बाय 13 इंटू एक्स। अब आपके पास है कि इस एक्स स्क्वायर को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब ये एक्स स्क्वायर बेटा यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स कि हमने एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। जब 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 8। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, बेटा वो आएगा 2x, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, प्लस 1 ओवर 400, फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस 64, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा 2, थर्ड टाइम डेरिवेटिव इसका 0 है। आगे समझ इसकी। यस सर। माइनस 26, ये देखो ये 13 26 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी बेटा रह जाएगा 2 e रेज टू द पावर x। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा पावर इसकी क्या हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस 6d डिवाइडेड बाय 13 होल रेज टू द पावर -1 इंटू एक्स।
ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 1/10 प्लस, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 4/5 4/5 4/5x प्लस बेटा ये आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 400। ये बेटा आपके पास आ गया ये 2e⁻x। बेटा इसको जब जस्ट आपने वन टाइम ही ओपन करना है तो ये आ जाएगा 1 माइनस d²/13 प्लस 6d/13। अगली टर्म्स ओपन नहीं करनी क्योंकि हमारे पास x मौजूद है, तो रिमेनिंग टर्म्स को आप क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे इनटू x। अब ये आपके पास आ जाएगा 5x², ठीक है, माइनस 1/2 प्लस 4x। बेटा ये इसे कैंसिल होके 5 8s are 128 डिवाइडेड बाय 5 8s are और ये 0 80 आ जाएगा माइनस 2e⁻x। इसको बेटा ओपन करो तो यहां पर जब x मल्टीप्लाई होगा बेटा ये आ जाएगा x², सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका 1 आएगा तो ये 6/13 हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। तो देख लें बाकी क्या बचता है, ये 5x² माइनस 1/2 प्लस 4x, ठीक है, बल्कि इसको हम तरतीब लगा के लिख देते हैं, प्लस 4x। 128 से ये कैंसिल होता है बेटा, ये कितना आ जाएगा 64/40, 180, तो बेटा ये 64/40, फिर ये आ जाएगा 8 8s are 8 5s are, ठीक है, ठीक है, तो ये 8/5 और उधर से आपके पास है माइनस 1/2, 10 एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 5 तो 11/10, तो ये 11/10 आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। अब उसके बाद बाकी आपके पास क्या रह गया, माइनस 2e⁻x डिवाइडेड बाय 13। बेटा इस कैल्शियम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 13x² प्लस 6। तो बेटा ये आपके पास आ गया यहाँ पे। तो अब इसको फाइनल कर लें आप, जनरल सोल्यूशन जो आपके पास आएगा y = yc प्लस yp। ठीक है, इसकी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, आंसर आ जाएगा ये आपके पास। जी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर कि जो चीज समझ ना आई हो? हाँ जी जी बेटा जी, हो गए क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये लिख लेंगे, इसकी जगह सोल्यूशन लिख लेंगे आप, yc और yp की जगह। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देख लेते हैं। यहां पर वो है ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ले रहा हूं, ये वाला। $33। जी बेटा जी, यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास d² x यानी कि d² प्लस ω² इंटू x इज इक्वल टू f0 sin ωt।
ठीक है। और इनिशियल कंडीशन जो बेटा आपके पास है वो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 बेटा, जिसकी वेलोसिटी दी हुई है। ये बताएंगे ये कौन सा सिस्टम है ये वाला? सर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। नहीं, मैथ अटैच विद स्प्रिंग जो है ना, ये वो वाला बेटा हमारे पास है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये क्वेश्चन। ओमेगा जो है आपके पास जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी शो कर रहा है, और एफ नॉट हमारे पास जो है उस पर लगाई जाने वाली फोर्स है। ठीक है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, ये सिंपल पेंडुलम जो है वो बेटा आपके पास। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो वो बेटा आपके पास आ जाएगी डी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर, तो डी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? प्लस माइनस ओमेगा आयोटा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास है यहाँ पे। तो जो इसका सोल्यूशन आपके पास आएगा x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। ये बेटा आपके पास आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बेटा आपके पास यहाँ पे है। उसके बाद फिर आपके पास क्या आएगा? वाई पी आप कैलकुलेट करेंगे इसका, सॉरी एक्स पी कैलकुलेट करेंगे। तो वो आपके पास है 1/d स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इंटू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है यहाँ पे। ये आ जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू, आगे जाके तकरीबन क्वेश्चन हम इन्हीं के इसी सिस्टम के रिलेटेड जो है ना सारे के सारे करेंगे, जो हमारे पास मॉडलिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास एफ नॉट इंटू 1/d स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहां पर बेटा क्या करेंगे आप? अब आपको मैंने ये बताया था कि यहां पर आप एंगल देखें, इसका एंगल कितना है हमारे पास? एंगल का जो मल्टीपल है हमारे पास वो है ओमेगा। उसका स्केयर लेंगे ओमेगा स्केयर, और उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर देंगे? डी स्केयर की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बेटा जैसे डी स्केयर की जगह माइनस ओमेगा स्केयर सब्स्टिट्यूट करते तो ये 0 हो जाता है हमारे पास, तो केस फेलियर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, केस फेलियर। तो इस केस में बेटा आप क्या करोगे? इस केस के अंदर आप ये करोगे, फिर वो आ जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू एफ नॉट। क्या करोगे यहां पे? इसको बेटा आप ऊपर वाले को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, वो टी से मल्टीप्लाई करेंगे और डी से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बेटा ये आ जाएगा 2d, और यहां पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अब इसको मैंने आपको ये बताया था कि अगर अकेला अगर d होगा तो फिर हम क्या करेंगे? उसको इंटेग्रेट करते होते हैं। क्या करते होते हैं? इंटेग्रेट। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा जी। बेटा क्या कह रहे हैं? अरे ये ऊपर वाला स्टेप एक बार बता दें, टी ओवर 2d वाला। ये बेटा हमने क्या करना है कि देखो नीचे जो हमने काम किया था उसमें केस फेलियर हो गया था। जैसे हमने डी स्केयर को माइनस ओमेगा स्केयर पुट किया तो वो नीचे वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर 0 हो गया था। तो हमारे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो फिर हमारे पास केस फेलियर है। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टी है बड़ा। तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे डी को विद रिस्पेक्ट टू डी जो है।
ठीक है, नीचे वाले को विद रिस्पेक्ट टू डी जो है डिफरेंशिएट कर देंगे आप। तो बेटा ये मैंने यही किया, ये देखें, ये यहाँ पर देखें कि जैसे मैंने डी स्केयर की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर पुट किया, माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, तो वो 0 हो गया बेटा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, केस फेलियर। फिर मैंने क्या किया इसको, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को टी से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो देख लें ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास टी ही है, ठीक है। और फिर उसको मैंने ये कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये है कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ डी रह जाए अकेला, ठीक है, कुछ उसके साथ प्लस या माइनस ना हो, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको आप इंटीग्रेट, अगर ये एक डी होगा तो आप 1 टाइम इंटीग्रेट कर देंगे, अगर 2 होगा, डी स्केयर होगा तो 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे, अगर 3 डी क्यूब होगा तो 3 टाइम्स। तो बेटा इस तरह हमारे पास जो है ना ये आ जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर 2 इंटू टी ओवर ओमेगा, और ये बेटा नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम अगर लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 ओमेगा, यहां पर बेटा हमारे पास आ जाएगा साइन पाई प्लस ओमेगा टी, नहीं नहीं आएगा ये, वैसे लिखें इसको, ठीक है। तो ये बेटा नेगेटिव साइन और यहां पर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पर आपके पास जो है उनकी कंडीशंस फाइंड करने के लिए, तो बेटा ये आपके पास जो जनरल सोल्यूशन बनता है इसका वो है x इज इक्वल टू, वो बनता है हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, बेटा ये एक्स सी आपके पास है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स सी किसके इक्वल है, a कॉस ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी, और एक्स पी किसके इक्वल है, माइनस ये बेटा आ जाएगा आपके पास एफ नॉट टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और ये कॉस ओमेगा टी, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब कंडीशंस आपके पास क्या हैं, हम बेटा इसको यहां पर पुट करते हैं। पुट जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 था, तो बेटा हमारे पास x भी 0 था और t भी हमारे पास क्या था, 0। बेटा यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो ये 0 आ जाएगा, a cos 0 क्या आएगा 1, तो ये अकेला a रह जाएगा, ठीक है। साइन b साइन 0, तो बेटा वो 0 हो जाएगा, उसको लिखते नहीं है। और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस एफ नॉट टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, कॉस 0 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो a की वैल्यू आएगी वो है एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। तो जो एफ नॉट के साथ टी है वो नहीं 0 करना? हाँ 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 सही, शाबाश, 0 हो जाएगा सर। ये एक मिनट, टी को 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए भी क्या हो गया, a इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसका लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x प्राइम इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस ओमेगा b कॉस ओमेगा t, ठीक है। और इससे जब वो करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एफ नॉट, अच्छा यहां पर मेरा प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा हमारे पास, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ नॉट ओवर 2 ओमेगा, ठीक है।
फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का जब आएगा तो वो आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस कॉस ओमेगा टी वैसे आ जाएगा, ठीक है, और टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बेटा इसकी। अब आप इसको पुट करें, जो इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास गिवन, वो क्या थी, एक्स प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास क्या है, यहां पर हम पुट कर देंगे एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये 0 कॉस, यहां पर बेटा जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला 0, सेकंड वाला ये cos 0 तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ओमेगा बी आ जाएगा, प्लस f नॉट ओवर 2 ओमेगा। तो बेटा जब t को 0 पुट करेंगे ये टर्म सारी 0 हो जाएगी, ठीक है, और cos 0 वहां पर क्या हो जाएगा 1। तो बेटा ये 0 इज इक्वल टू ओमेगा बी प्लस f नॉट ओवर 2 ओमेगा। तो दिस implies that b is equal to minus f नॉट ओवर 2 ओमेगा स्केयर। बेटा ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से जो जनरल सोल्यूशन आपके पास है वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, a की वैल्यू 0 आ गई थी, ठीक है, तो बेटा ये a की वैल्यू 0 आपके पास, तो वो कॉस वाला पहले टर्म 0 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या आई है आपके पास माइनस f नॉट ओवर 2 ओमेगा स्केयर इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ऊपर आपके पास क्या है दूसरा माइनस f नॉट टी माइनस f नॉट टी ओवर क्या था 2 ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो बेटा ये आपके पास जो है ना ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है सर, ये आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने करने हैं। इसमें बता दें और कोई अगर करना है तो मुझे बता दें, मैं कर दूं ताकि। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा जी। सही, जहाँ पे आपने x सेकंड डेरिवेटिव लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव सॉरी, वहाँ पे प्लस f नॉट टी क्यों आया, माइनस नहीं आना था? कहाँ पे बेटा, ये वाला? जी, ये बेटा हमारे पास जब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया है ना, तो यहाँ पर ये देखें, ये a cos ओमेगा टी का क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का आएगा ओमेगा, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा टी, और इसका क्या आ जाएगा ओमेगा बी कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बी कॉस ओमेगा टी। अच्छा ये वाला माइनस ये वाला कह रहे हैं? जी सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा। ये जी यहाँ पर जी माइनस है, ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर आपके पास ये भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, थैंक यू बेटा, ये आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जो ये वाली एक्सरसाइज है ये भी खत्म हुई। इसके बाद बेटा हमारे पास है, अब यहाँ पर देखें कि ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये मेथड जो है बेटा ये कॉन्स्ट्रेंट के साथ है। आपने फोर्सिंग फंक्शन में क्या इस्तेमाल किया, आपने साइन को साइन इस्तेमाल किए, ठीक है, इसके अलावा आपने अलजब्रिक इस्तेमाल किया और एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल किया आपने, लेकिन आपने साइन को साइन के अलावा ना tan इस्तेमाल किया है, ना सीकेंड इस्तेमाल किया है, ना कोसेकेंड इस्तेमाल किया है। तो ये इस मेथड के ऊपर एक बैरियर था
कि यानी कि ओपन नहीं है, या हर फंक्शन पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारे पास जो है वहां पर हमने जस्ट एक्सपोनेंशियल देखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहते हैं, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ना वो यूज नहीं किए। तो ये एक ना इन पे बैरियर था। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड से हटकर एक और मेथड हमारे पास है जिसको हम कहेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन सर ऑफ, वो कल नहीं अभी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उसका करना कल ही है। तो वो है बेटा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो उस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो ये बैरियर क्रॉस कर देते हैं, चाहे उसमें सीकेंड हो, कोसेकेंड हो, टेन हो, कॉट हो, लॉगरिथमिक हो, आपके पास एक्सपोनेंशियल हो, जो भी हो। तो बेटा उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को इस मेथड के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। तो वहां पर आपके पास जो है, आपके पास करेक्टरिस्टिक पार्ट वैसे ही मालूम करना होगा। ठीक है, उस करेक्टरिस्टिक पार्ट से फिर आपने फर्दर जो है वो प्रोसेस वो करना है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक पार्ट उसके अंदर भी यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, कौन सा मेथड है आपने बोला है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। हाँ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। सर ये 3.4 के कितने करने हैं टोटल क्वेश्चन? एक मिनट बताता हूं बेटा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये बेटा मेथड हमारे पास है जिसको हमने यूज करना है। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा काशी। हाँ जी, ये वो वाला काशी नहीं है, ये मैथ वाला सर। हाँ जी, मैथ वाला काशी आइलर्स इक्वेशंस। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आएंगे, ये दो हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास ये पोर्शन भी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला भी ये खत्म हो जाएगा हम। और फिर इसके साथ एक और भी है, वो है मॉडलिंग। जैसे फर्स्ट की आपने की थी, इस तरह सेकंड के भी। और आप याद है ना, फिर मंडे वाले दिन टेस्ट है पड़ा आप लोगों का, या बल्कि सैटरडे को भेज दो। मंडे को रखे, मंडे। चार क्वेश्चन होंगे लॉन्ग, उनके एमसीक्यूज में आंसर दिए होंगे। आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने देखना है कि हाँ जी हमारे पास जो है मेथड कौन सा सही है, आंसर कौन सा सही आ रहा है, बस आपने वो लिखना है। और नकल नहीं लगानी, नकल लगाएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा बहुत ईमानदार है। जी बेटा, क्या कहा है सर कौन सी होगा? हाँ सर मंडे को सर ठीक है। 2.5 और 2.7 का ना? हाँ जी, हाँ जी, 2.5 और 2.7 बर्नौलिस वाला। इसमें होमोजीनियस है, फिर आपके पास जो है बर्नौलिस है, और उसके बाद मॉडलिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास होंगे जो आप लोगों ने करने होंगे वहां पे। और कोई क्वेश्चन? सर जी बेटा, 3.4 के कितने करने? अच्छा 3.4 के कितने करने हैं बेटा? अभी तक तो मैंने 26 तक तो मैंने सारे ही बता दिए आपको। उसके अलावा आपके पास 36 तक, आप 26 तक तो सारे करें, ताकि क्योंकि एक एक हर टाइप के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। और 27 से लेकर 40 तक ऑड कर लें आप। 27 से लेकर 40 तक ऑड कर लें आप। ठीक है जी सर। चलें ठीक है बेटा जी, ओके। ओके सर, अल्लाह। एक मिनट आपकी अटेंडेंस ले लूं। चलें जी, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह।
सर कैसे हैं अब आप? बेहतर है बेटा थोड़ा। समझ में आती है, एहसास अब उसको भी लगाया है। मुझे लगता है खराब हो रहे हैं बहुत चीजें। आपका